अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर की फिजिकल फिटनेस। अच्छा प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि एक नए शौकीन जो होता है बेचारा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करता है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, वो महंगे महंगे पिंजरे भी ले आता है, महंगा तीतर भी ले आता है, महंगी महंगी खुराकें और नुस्खे भी जो है यूट्यूब से देख कर उसको देता रहता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो खजल ख्वारी करने के बाद फिर भी बेचारे के हाथ में कुछ नहीं आता। होता क्या है कि हम लोग देखें, काले तीतर को फिट करने के जो मरहले हैं वो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। एक होती है काले तीतर की जिस्मानी फिटनेस और एक होती है फिज़िकल फिटनेस। और फिज़िकल जो फिटनेस है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप काले तीतर को देखें जी, दोनों इन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले और तफसीलन बात करने वाले। वीडियो प्यारे दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इंतहाई जो है मालूमाती वीडियो है। इंशाल्लाह आपके शौक़ को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली वीडियो आज आपने पूरी सुननी है। प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि एक होती है जिस्मानी फ़िटनेस और एक होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस। जिस्मानी फ़िटनेस तो आप करते रहते हो, जिस्मानी फ़िटनेस की क्या चीज़ है और फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या चीज़ है। अच्छा जी, जिस्मानी फ़िटनेस है जी, आप अपने काले तीतर को अच्छी अच्छी खुराकें देते हो, महंगी खुराकें देते हो, ताकत और नुस्खे इसको देते हो, जो भी उसके अंदर जिस्म के अंदर जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसको कमज़ोरी है, वो जो है कमज़ोर है, उसका वजूद जो है वो कम है, उसके बालों में चमक नहीं है, उसका पेट ख़राब है, उसकी बीटें ठीक नहीं है, उसका गला ठीक नहीं है, ये वो सारा कुछ जो आप उसको जिस्मानी लिहाज से फ़िट करते हो, ये तो हो गई जिस्मानी फ़िटनेस। और इसका जस्ट एक इतना सा काम है। प्यारे दोस्तों, जब तक आप अपने काले तीतर की फ़िज़िकल उसको ट्रेनिंग नहीं देते हो, फ़िज़िकल उसकी फ़िटनेस नहीं देते हो, तो ये सारा काम जो है ये आपका रायगां चला जाता है, ये मेहनत आपकी फ़जूल में चली जाती है। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपको कोई बताता ही नहीं है, और आप जो है वो इन चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। आप यार हर टाइम लगे रहते हो यूट्यूब के नुस्खे नुस्खे नुस्खे, ताकतवर खुराकें। प्यारे भाई, सारा काम ताकतवर खुराकों से यार नहीं होता। ये चीज़ आज आप लोगों ने एक ज़हन नशीन कर लेनी है, हर काम ताकत वाली खुराकों से नहीं होता। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा है, एक कबड्डी का प्लेयर है, उसने कल को कबड्डी का मैच खेलना है, तो क्या उसको बस यही काम करना चाहिए कि ताकत वाली खुराकें खाए और सो जाए? उसको बाकी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको रनिंग की ज़रूरत है, ना ही डांट पुशअप दौड़ भाग, किसी चीज़ उसको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको किसी चीज़ की ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, सो फिर आप लोग ठीक हो, फिर मैं गलत हूँ। अगर उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो मेरे भाई ताकत वाली नुस्खे और खुराकें सारी चीज़ों से हटकर आपके तीतर को भी एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग क्या चीज़ है और फ़िज़िकल प्रैक्टिस आपने अपने काले तीतर को कैसे देनी है। और जब तक एक बंदा, एक शौकीन अपने तीतर को फ़िज़िकल प्रैक्टिस या ट्रेनिंग नहीं देता है, उसके जो दिए हुए महंगे तरीन नुस्खे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। कोई काम ये ताकत वाली खुराकें आपके तीतर पर वर्क नहीं करेंगी। और सर्दियों का सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है, खुराकों का सीज़न ख़त्म हो गया, अभी आगे आपका शुरू ही यही हो जानी है, इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और फ़िज़िकल ट्रेनिंग। लिहाजा मैं आपको 1 महीना या 15 दिन में पहले रखता हूँ। जो आपने 15 दिन 20 दिन बाद में करने के काम होते हैं, मैं वो वीडियो पहले अपलोड करता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो जाए और आप इस वक़्त के साथ साथ चलते रहें और तीतरों को जो है साथ साथ फिट करते रहें। प्यारे दोस्तों, फ़िज़िकल फ़िटनेस में क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग में क्या होता है, सबसे इसमें जो करने के काम है, सबसे पहला काम ये आपने अपने तीतर को बेडर बेऐब बनाने, हर जगह का घर का। अगर आपका एक काला तीतर, देखें यही कमियां पेशियां होती हैं, फिर आपको खुद से नज़र आएंगी। जो दोस्त ये कहते हैं कि हमारा तीतर घर का सारे दिन का बुला रहे, भाई उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनिंग नहीं है, बाहर की ट्रेनिंग आपने उसको नहीं दी है। आपने उसको हर जगह का बेडर बेऐब बनाना है, बाज़ार का भी वो बेडर बेऐब हो, जंगल की भी उसके पास बुलाइयाँ मस्तियाँ हो, वो बेडर बेऐब हो। ऐसा ना हो घर का आपका सारे दिन का बुलार तीतर हो, आप चक्री में ले जाए तो उधर तंबू देखकर, बांस देखकर, गाड़ियों के हॉर्न सुनकर, लोगों को देखकर वो डर जाए, घबरा जाए। अच्छा, इसके अलावा जी आपका तीतर जो है वो तीतरों का लगा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये, आपका तीतर दिलेर होना चाहिए, तीतरों के अंदर
चोट झड़ न कर जाए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपके तीतर को ज़मीन की बुलाई का आदी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली आज के इस जो वीडियो का अहम गोर है वो भी यही है कि आपने अपने तीतर को ज़मीन पर रख कर बुलाना है हर टाइम। घर में बुलाते हो, बाहर जंगल में, तीतरों में, टूर्नामेंट में, तब जाकर आपका तीतर जो है वो टूर्नामेंट में जाकर कामयाब होता है। अगर आप एक तीतर को टंग की बुलाइयों पर लगा देते हो, सो टंग की बुलाई आसान होती है, ये कुदरती अमल है। और जो ज़मीन पर आप रखते हो तो तीतर का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। टंग की बुलाई होती है आसान, आप टंग की बुलाई पर लगा कर जी हमारे तीतर बोल रहा है, फिर आप लोग उसको एक आसानी और एक सहूलत पर आदी कर देते हो। जब बाद में आप ज़मीन पर रखते हो, आपका तीतर जंप बैक और कल्टी मारनी शुरू कर देता है। सो जब आप ज़मीन की टंग की बुलाई 3 घंटे तीतर करता है, ज़मीन की बुलाई 1 घंटा बराबर होती है, इतना उसका ज़ोर लगता है। अच्छा प्यारे दोस्तों, आपने उसको ज़मीन की बुलाई पर भी रख कर बुलाई पर आपने आदी करना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में आ जाती हैं। अच्छा, फिर आपने उससे बुलाइयों की तरतीब वो कैसे लेनी है। सुबह फर्स्ट टाइम आप कोशिश की करें 1 घंटा तीतर से बुलाई ले लें, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बुलाई ले लें, तीतर को बंद रखा करें, कवर करके रखा करें, ताकि आपका तीतर जो है मस्ती बनाएगा। बुक के अंदर वो मस्ती जैसे जैसे ज़्यादा बनाएगा, उसके अंदर बुलाई की क्वालिटी खुद ब खुद ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, सुबह सुबह उसको टोरे चवाइयों वाला अमल आपने कर लेना है, और तीतर की बुलाई जो होती है, जो बिल्कुल एक ओरिजिनल सट की बुलाई होती है, उसको आपने ज़ोर की जो बुलाई होती है उसको आपने ले आना है सेकंड टाइम पर। एक नए और पुराने शौकीन के तीतर की जो बुलाई की रूटीन, जो ये फिज़िकल ट्रेनिंग फिटनेस होती है, इसमें भी यही फ़र्क होता है। एक अनाड़ी आप और हम जैसे जो लोग होते हैं उनका तीतर सुबह की बुलाई पर लगे हुए होता है, और जो शौकीन बड़े शिकारी लोग, चक्री वाले उस्ताद लोग होते हैं, उनके तीतर सेकंड टाइम की बुलाई पर लगे होते हैं। आपका और हमारा तीतर सुबह गला मार मार कर वो जो है 12 बजे तक हैंड्स अप कर जाता है, और एक जो पुराना उस्ताद होता है उसका तीतर जो होता है वो सेकंड टाइम जो है बुलाइयों की स्पीड लेता है। सो आपने जो इसकी एक फिज़िकल ट्रेनिंग फिटनेस करनी है वो भी आपने इसी तरह करनी है कि इसकी जो बुलाई की रूटीन है उसको आपने सेकंड टाइम पर ले आना है, ताकि आपका तीतर जो है वो सेकंड टाइम जब उसके फाइनल राउंड का जब टाइम आ जाता है तो आपका तीतर जो है वो सेकंड टाइम ज़ोर की बुलाई करे, उस टाइम वो स्पीडें लगाए, फिर जाकर आप किसी नतीजे और किसी मकाम पर पहुंच सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो और एक फ़िज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग होती है उसमें खुराकों का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप शाम वाली खुराक सुबह पर ले आते हो फिर भी तीतर आपको वो प्रोग्रेस रिज़ल्ट नहीं देगा, और सुबह वाली जो खुराक होती है उसको आप शाम पर ले आते हो फिर भी आपका तीतर जो है वो अनफिटनेस का शिकार हो जाएगा, आपको वो बुलाई के रिज़ल्ट नहीं देगा जो कि एक तीतर को देने चाहिए। तो उसमें आपने क्या करना है, हल्की फुल्की जो खुराकें वो आपने दिन को देनी है, जैसे दाल मूंग हो गई छिलके वाली, या मोठ हो गई, या इसके अलावा सब्ज़ मटर आप देते हो, या सब्ज़ चने देते हो, या कोई भी चीज़ जब आप अपने तीतर को देते हो सो वो हल्की फुल्की जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपने देनी है सुबह, क्योंकि वो फ्रेश रहेगा, हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खाएगा तो वो बुलाई करेगा। और जो ताकत वाली खुराक होती है, अगर आप बादाम दो हर रोज़ के पीस को तीतर को देते हो, या मलाई और आटे के अंदर देते हो, या सिंपल आप मलाई और आटा पूरी गर्मियों में आगे सीज़न में आप चलाते हो, सो ये चीज़ें आपने देनी है रात को, क्योंकि रात को वो पेट भरा कर खाएगा ऐसी चीज़ें तो फिर उसको ताकत भी देंगी, और रात को उसने बुलाई भी नहीं करनी होती। अगर उसके सीने या दिल पर बोझ आ भी जाता है तो सुबह तक बहुत से घंटे होते हैं, फिर वो आसानी से ऐसी खुराकों को सुबह तक हज़म कर लेता है। और अगर इस चीज़ों को आप अनजाने से, ना पता होने की वजह से, ना मालूमात होने की वजह से आप इसको गलत कर देते हो, मलाई आटा आप सुबह देते हो, सो रात को क्या होता है, रात को अगर आप मलाई आटा देते हो तो उसके साथ आपने तीतर को पानी नहीं देना होता है। सो इस वजह से वो जो चीज़ होती है रात के लिए आपके तीतर के लिए फ़ायदेमंद होती है रात को। और यही चीज़ अगर आप सुबह देते हो, सुबह साथ आप पानी दोगे, जैसे वो चिकनाहट वाली चीज़ आटा मलाई खाएगा, उसके अंदर चिकनाई होगी, ऊपर से उसको प्यास लगेगी, वो पानी पी लेगा, फ़ौरन से आपका तीतर नज़ले का शिकार हो जाएगा। और यही चीज़ें हल्की फुल्की खुराकें आप रात को देते हो, जैसे दाल मूंग मोठ मटर ये चीज़ें हो गई, तो सुबह आप उसको मलाई आटा देते हो तो आपके तीतर फिर क्या करेगा, जब वज़नी खुराक वो खा लेगा उसके दिल पर बोझ आ जाएगा, वो बुलाई नहीं करेगा, वो चुप करके बैठ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक उसकी फ़िज़िकल फिटनेस में आ जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले से मिसाल दे दी है कि एक कबड्डी का प्लेयर है, उसको ताकत की, ठीक है, हम लोग ये इस चीज़ को मानते हैं, एग्री करते हैं कि उसको उसके जिस्म को ताकत वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत
ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो ताकत वाली चीज़ें खाए और बेड पर सो जाए, ताकत वाली चीज़ें खाए और बेड पर सो जाए। भाई आखिरी दिन वो फिर नहीं लड़ सकता है। सो इसी तरह सेम टू सेम जो ताकत वाले नुस्खे थे वो आपने अपने तीतरों को सर्दियों में दे दी हैं। अभी वो चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, अभी सीज़न हो गया है आउट। सो अभी आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है इसका बड़ा दारोमदार है आपके तीतर की ज़िंदगी के अंदर, उसकी बुलाई और चाल के अंदर, और सारा सीज़न आपने इसी तरह की रूटीन रखनी है, फिर जाकर इंशाल्लाह आप किसी मकाम तक पहुँच सकते हो। सो प्यारे दोस्तों, फिर भी बातों में कोई कमी पेशी हो गई हो, किसी भाई की दिल आज़ारी हो गई तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।